दक्षिण अटलांटिक महासागर के अनंत नीले जल में बहुत दूर एक ऐसी जगह है जिसे पृथ्वी का सबसे अलग थलग बसा हुआ स्थान कहा जाता है। ये छोटा सा ज्वालामुखीय शिखर है जो समुद्र तल की गहराई से ऊपर उठता है। ट्रिस्टन दा कुन्हा। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक केवल पानी ही पानी। यहाँ मानव जीवन तटीय मैदान के एक संकरे टुकड़े पर टिका हुआ है। इसी संकरे मैदान पर बसा है द्वीप का एकमात्र गांव, एडिनबरा ऑफ द सेवन सीज, 7 समुद्रों का एडिनबरा। यहाँ की आबादी 250 से भी कम है। ये छोटा ही नहीं, लगभग एक अलग दुनिया है। यहाँ जीवन मानचित्र के किनारे पर चलता है, आधुनिक सभ्यता की भागदौड़ और शोर से बहुत दूर। जब बाहर के लोग इस जगह के बारे में सुनते हैं तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है, लोग यहाँ क्यों रहते हैं? क्या चीज उन्हें इस इतने दूरस्थ, हवा से झकझोर दिए जाने वाले द्वीप से बांधे रखती है? ट्रिस्टन दा कुन्हा को समझने के लिए सबसे पहले उसकी परिभाषा करने वाली चीज को समझना जरूरी है। यह द्वीप सिर्फ दूरस्थ नहीं, पूरी तरह अलग थलग है। निकटतम बसा हुआ स्थान है सेंट हेलेना द्वीप, जो खुद भी कोई हलचल भरा शहर नहीं। वह भी 2430 किलोमीटर उत्तर में अटलांटिक में तैरता एक अकेला ब्रिटिश क्षेत्र है। पूर्व में दक्षिण अफ्रीका का तट 2800 किलोमीटर दूर है। पश्चिम में दक्षिण अमेरिका का किनारा 3300 किलोमीटर से ज्यादा दूर। ये आंकड़े सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं, पानी की दीवारें हैं। ये अदृश्य किले हैं जो ट्रिस्टन को बाकी दुनिया से अलग रखते हैं। यहाँ कोई हवाई अड्डा नहीं, कोई रनवे नहीं, आकाश कोई पुल नहीं बनाता। एकमात्र संपर्क है समुद्र के रास्ते। केप टाउन से साल में सिर्फ 8 से 9 बार एक मछली पकड़ने वाला जहाज आता है। मौसम ने साथ दिया तो यात्रा 1 हफ्ते में पूरी होती है, कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है। ये कोई आरामदायक फेरी या क्रूज यात्रा नहीं, धैर्य और सहनशक्ति की परीक्षा है। समुद्र ही तय करता है कि आप कब जा सकते हैं या कब सामान पहुंचेगा। ट्रिस्टन के लोग इसी दूर क्षितिज के शासन में जीना सीख गए हैं। ट्रिस्टन दा कुन्हा कोई साधारण द्वीप नहीं, ये एक विशाल शील्ड ज्वालामुखी का उभरा हुआ सिरा है। बीच में है क्वीन मैरीज पीक, 2062 मीटर ऊंचा, अक्सर बर्फ से ढका। बादल इसके शिखर से चिपके रहते हैं, तेज हवाएं इसके किनारों से नीचे उतरती हैं। द्वीप के चारों तरफ 600 मीटर से ज्यादा ऊंची सीधी चट्टानें समुद्र में डूबती हैं। लगभग पूरे परिधि में उतरना असंभव है। सिर्फ उत्तर पश्चिमी तट पर चट्टानें थोड़ा नरम पड़ती हैं और वहां थोड़ी समतल जमीन है। यही एकमात्र जगह है जहां इंसान ने पैर जमाया। यहीं बसा है एडिनबरा ऑफ द सेवन सीज, वह गांव जो महासागर के प्रभुत्व को चुनौती देता है। ट्रिस्टन रोवरिंग 40s गरजते 40वें अक्षांश के रास्ते में है। ये तेज पश्चिमी हवाएं पूरे ग्लोब को घेरती है। यहाँ ये हवाएं दूर की धारा नहीं, रोज का साथी है। तूफान इनके साथ आते हैं और ज्वालामुखी की ढलानों से टकराते हैं। जलवायु तकनीकी रूप से समशीतोष्ण है, मगर सच में ये अप्रत्याशित, बेचैन और जंगली है। धूप झलक भर आती है और अचानक बादल छा जाते हैं। बारिश बिना चेतावनी के बरस पड़ती है। कोहरा आता जाता रहता है। द्वीपवासी मजाक करते हैं कि यहाँ मौसम दिन में जितनी बार बदलता है उतनी बार घड़ी नहीं। आलू कब लगाई जाए, नाव कब निकाली जाए, जहाज कब डॉक कर सकेगा, सब कुछ मौसम के मिजाज पर निर्भर है। ट्रिस्टन वासियों के लिए धैर्य कोई गुण नहीं, जीने की अनिवार्य शर्त है। महासागर उन्हें दुनिया से काटता है, मगर यही सबसे बड़ा खजाना भी देता है। आसपास का ठंडा, साफ और पोषक तत्वों से भरा पानी समुद्री जीवन से भरपूर है। यहाँ सीलबर्ड, सील और मछलियां हैं, लेकिन सबसे कीमती है ट्रिस्टन रॉक लॉबस्टर। द्वीप के आधुनिक फैक्ट्री में इसे पैक करके दुनिया के बेहतरीन रेस्तरां में भेजा जाता है। यही द्वीप की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके बिना यहाँ जीना लगभग असंभव होता। ट्रिस्टन सिर्फ मुख्य द्वीप नहीं, एक द्वीप समूह है। इसके साथ हैं 3 पड़ोसी, इनएक्सेसिबल आइलैंड, दुर्गम द्वीप, नाम के मुताबिक लगभग पहुंच से बाहर, यूनेस्को विश्व धरोहर, दुनिया के सबसे छोटे उड़ान रहित पक्षी, इनएक्सेसिबल आइलैंड रेल का घर, नाइटिंगेल आइलैंड, छोटा मगर सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण। यहाँ द्वीपवासी मौसमी यात्राएं करके अंडे इकट्ठा करते हैं और पुरानी परंपराएं निभाते हैं। गोफ आइलैंड सबसे दूर, यहाँ एक छोटी वैज्ञानिक टीम अंटार्कटिक मौसम स्टेशन चलाती है। 1506 में पुर्तगाली नाविक ट्रिस्टाओ दा कुन्हा ने इसे देखा और अपना नाम दे दिया, मगर उतरा नहीं। सदियों तक ये सिर्फ नक्शे पर एक निशान रहा। 1810 में अमेरिकी जोनाथन लैम्बर्ट ने इसे आइलैंड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट नाम दिया और खुद को सम्राट घोषित किया, मगर 2 साल में ही मछली पकड़ते डूब गया। स्थायी बस्ती की शुरुआत 1816 में हुई, जब नेपोलियन को सेंट हेलेना में कैद किया गया था।
ब्रिटिश सरकार को डर था कि फ्रांसीसी ट्रिस्टन से उसका रेस्क्यू कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने द्वीप कब्जा लिया और सैनिक भेजे। खतरा टला तो सैनिक वापस बुला लिए गए, लेकिन स्कॉटिश कपोरल विलियम ग्लास ने अपनी पत्नी बच्चों के साथ यहीं रहने की इजाजत मांगी। वो और 2 अन्य साथी स्थायी बस्ती के संस्थापक बने। बाद के दशकों में डूबे जहाजों के नाविक, भटकते व्हेल शिकारी और यूरोप अमेरिका से आए लोग यहाँ फंसे और रह गए। औरतें कम थीं तो सेंट हेलेना से औरतें मंगवाई गईं। इन्हीं परिवारों से आज के मुख्य उपनाम निकले: ग्लास, ग्रीन, हैगन, लावारेलो, रिपेटो, रोजर्स, स्वैन। यहाँ समानता और सहयोग की समाज व्यवस्था बनी। संसाधन बांटे जाते, काम सामुदायिक होता। यहाँ एकता ही कानून से ज्यादा मायने रखती थी। 1961 में ज्वालामुखी जागा। गांव के बिल्कुल पास नया लावा शंकु बन गया। आलू के खेत नष्ट हो गए। पूरी आबादी 264 लोग, पहले पड़ोसी द्वीप, फिर इंग्लैंड भेज दी गई। पहली बार ट्रिस्टन वासियों ने 1960 के दशक की आधुनिक दुनिया देखी। ट्रैफिक। 1963 में वे वापस आए और गांव फिर बसाया। यह सिर्फ घर वापसी नहीं थी, एक घोषणा थी। ट्रिस्टन जेल नहीं, उनका घर है। आज भी जीवन पुरानी लय में चलता है। एक स्कूल, एक छोटा अस्पताल, एक डाकघर, एक दुकान और सामुदायिक मिलन मेल के लिए अल्बाट्रॉस बार। लॉबस्टर मछली मुख्य कमाई, मगर आत्मनिर्भरता अब भी जरूरी है। हर परिवार का अपना आलू का खेत, मवेशी, भेड़ें, मछली पकड़ना, बुनाई, मरम्मत। हर व्यक्ति कई भूमिकाएं निभाता है। यहाँ अपराध नाम मात्र को भी नहीं। दरवाजे खुले रहते हैं, कारों की चाबी अंदर ही रहती है। बच्चे आजादी से घूमते हैं, पूरा गांव रिश्तेदार है। दुनिया के बड़े शहरों में जहां अकेलापन महामारी है, वहां ट्रिस्टन इसके उलट सबक देता है। नए लोग यहां नहीं बस सकते, कोई आवर्जन कार्यक्रम नहीं। ब्रिटिश नागरिक भी नहीं आ सकते। सिर्फ जरूरी कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर अस्थायी अनुबंध पर आते हैं। यहां शादी कर लेने से भी स्थायी अधिकार नहीं मिलता। द्वीप परिषद तय करती है। ये शत्रुता नहीं, जीवित रहने की मजबूरी है। जमीन सीमित, संसाधन नाजुक, सामाजिक संतुलन बहुत नाजुक। कुछ नए लोग भी पूरा ताना बाना बिगाड़ सकते हैं। आबादी 2016 के लगभग 300 से घटकर अब 250 से कम रह गई है। युवा पढ़ने बाहर जाते हैं, सब वापस नहीं लौटते। क्या यह जीवन शैली एक और सदी टिक पाएगी? फिर भी कई मायनों में ट्रिस्टन बिल्कुल अलग थलग नहीं है। यहाँ लोग जिस निकटता से बंधे हैं वह बाहर की दुनिया में दुर्लभ है। जहां बाकी दुनिया जितनी जुड़ रही है उतनी ही बट रही है। ट्रिस्टन साबित करता है कि एकांत एकता को पनपने दे सकता है। नक्शे पर ट्रिस्टन एक बिंदु है अनंत समुद्र में, मगर हकीकत में यह उससे कहीं ज्यादा है। एक जीता जागता सबूत कि इंसान सबसे कठोर एकांत में भी फल फूल सकता है। यहाँ के लोग ज्वालामुखी, तूफान और दूरी को हराकर भी डटे हैं। उनके लिए अलगाव निर्वासन नहीं, आजादी है।